आज की इस वीडियो के अंदर हम इसकी वीडियो को तो डिबंक मारने ही वाले हैं, साथ ही साथ यहाँ पर हम गोकू वर्सेस वांगलिंग को फिर से कंपेयर भी करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने अपनी लास्ट गोकू वर्सेस वांगलिंग वाली वीडियो के अंदर बोला था कि गोकू हाई यूनिवर्सल लेवल है। ये बंदा अपनी वीडियो के अंदर बोलता है कि जो नमेक सागा का फ्रीजा था वही यहाँ पर लिटरली में हाई यूनिवर्सल लेवल था, जिसके लिए ये बंदा ये वाली स्किलिंग यूज करता है कि यहाँ पर नमेक सागा के अंदर स्टेट किया गया था कि जो फ्रीजा की सेकंड फॉर्म है वही पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। एंड ये जो यूनिवर्स है ये साइज के अंदर इन्फिनाइट है, इसीलिए नमेक सागा वाला फ्रीजा ही हाई यूनिवर्सल लेवल है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर इस टाइम फ्रीजा यहाँ पर हाई यूनिवर्सल लेवल था तो यहाँ पर लिटरली एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने में उसने इतना ज़्यादा स्ट्रगल क्यों किया, वो भी तब जब वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और चलो भाई, अभी ये लोग बोलेंगे कि भाई फ्रीजा का मन ही नहीं होगा डिस्ट्रॉय करने का प्लेनेट को, जो कि हम साफ साफ देख सकते हैं कि वो पूरी ट्राई यहाँ पर कर रहा था प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने की। एंड यहाँ पर वो लिटरली में स्ट्रगल कर रहा था प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने में ही। लेकिन ऑब्वियसली ये लोग तो मानने नहीं वाले, तो यहाँ पर मेरे पास इसके लिए एक और डिबंक है। तो देखो, अगर कोई स्टेटमेंट है जहाँ पर बोला गया है कि कोई कैरेक्टर यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो इसका मीनिंग यही नहीं होता कि वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को एक्चुअली में डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो यूनिवर्स के अंदर की सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बेसिकली इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि वो कैरेक्टर यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो हाँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा मल्टी गैलेक्सी लेवल पर स्केल हो सकता है, जब तक तुम प्रूव नहीं कर दो कि ये पूरे के पूरे यूनिवर्स की ही बात कर रहा था। प्लस यहाँ पर जो इसका दूसरा आर्गुमेंट है कि जो ड्रैगन बॉल यूनिवर्स है वो साइज के अंदर इन्फिनाइट है, ये भी बिल्कुल गलत है। वीडियो के अंदर आगे जाके ये गोकू की स्पीड के बारे में भी बात करता है, जहाँ पर ये बोलता है कि गोकू एंड पीकन यहाँ पर इन्फिनाइट डिस्टेंस को ट्रेवल कर चुके हैं। बेसिकली यहाँ पर इन्फिनाइट डिस्टेंस ये हेल एंड हेवन को बोल रहा है, बिकॉज यहाँ पर बोला गया है कि जो हेवन है वो यूनिवर्स जितनी ही बड़ी है एंड जो हेल है वो उससे भी ज़्यादा बड़ी है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ड्रैगन बॉल वर्स का यूनिवर्स है वो साइज़ के अंदर इन्फिनाइट नहीं है। मतलब जो हेवन है वो भी साइज़ के अंदर इन्फिनाइट नहीं होगी, एंड जो हेल होगी वो यहाँ पर इनसे बड़ी हो सकती है, लेकिन इन्फिनाइट डिस्टेंस नहीं होगी वो भी। तो देखो, ये तो रहा इसका पहला डिबंक। अभी हम लोग बात करते हैं इसके दूसरे डिबंक के बारे में। तो देखो, दूसरे डिबंक का मैं तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि मियामुरा एडिट्स ने किया है, वो तुम देख सकते हो। वहाँ पर प्रूफ किया है कि जो ड्रैगन बॉल की गाइड बुक है वो नॉन कैनन है। वीडियो में आगे जाके ये बंदा बोलता है कि जब मैं गोकू की एबिलिटीज बता रहा था तो मैंने हकाई को मेंशन नहीं किया। किस किया तुम लोगों ने? कैसे बंदे हकाई को मेंशन नहीं किया? हकाई होगा वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव एबिलिटीज में से एक है ब्रो, लाइक वो रियलिटी इरेजर है, तो इस बंदे ने उसको मेंशन तक नहीं किया यार। क्या ही डाउन प्ले है ब्रो, ये क्या बताऊं मैं इसके बारे में। मैंने हकाई को मेंशन नहीं किया, तो इस वजह से मैं गोकू का डाउन प्ले कर रहा हूँ। लिटरली में इतना पागल कोई कैसे हो सकता है? बिकॉज लिटरली में मैंने उस वीडियो के अंदर वांगलिंग को जिताया था और मैंने वांगलिंग की एक भी एबिलिटी उसमें मेंशन नहीं की थी। तो अब ये भी बोल दे कि मैं वांगलिंग को तो उससे भी ज़्यादा डाउन प्ले कर रहा था। और जब मैं गोकू की एबिलिटीज़ बता रहा था तो मैंने एक्सेट्रा वर्ड का यूज़ किया था, क्योंकि मैं गोकू की सारी एबिलिटीज़ नहीं एक्सप्लेन कर सकता था, क्योंकि वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ी नहीं बनाना चाहता था। इसलिए मैंने वांगलिंग की तो एक भी एबिलिटी एक्सप्लेन नहीं की थी। तो हाँ, मैंने गोकू के स्केल्स को तो डिबंक कर दिया। अभी हम लोग डिबंक करते हैं वांगलिंग के स्केल्स को। इससे से डिसएग्री नहीं करता यूनिवर्स वाले के बारे में, बट ये स्टिल हाई यूनिवर्सली रहेगा ब्रो, इसके हायर तो नहीं जा रहा है चीज़। भाई, मैंने कब बोला कि ये हाई यूनिवर्सल से ज़्यादा जाएगा? कि अभी हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, तो प्लैनेटरी फील्ड तुम क्यों मेंशन कर रहे हो यार? ये वेस्ट ऑफ टाइम है। वो न्यूक्लियस का प्लानिटरी वाला स्केल मैंने इसलिए दिखाया था ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि जो वेजिटा का पावर लेवल था वो यहाँ पर एक न्यूक्लियस जितना था डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग के वर्स के। एंड अगर तुम्हें नहीं पता तो एक न्यूक्लियस चींटी से भी ज़्यादा छोटा होता है, वो यहाँ पर सेल का सेंटर होता है। देखो, बियॉन्ड का मतलब नेसेसरली ट्रांसेंडेंस नहीं होता। अगर तुम यार करने की कोशिश करोगे बियॉन्ड का मतलब नेसेसरली ट्रांसेंडेंस होता है, तो कॉन्टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर इमेजिन करो मेरी छत है, मेरी छत के ऊपर से पंखा लगा हुआ है, तो अगर मैं छत की सीलिंग के ऊपर खड़ा, मतलब अपने रूफ टॉप के ऊपर खड़ा हुआ हूँ मैं, तो इसका मतलब होगा कि मैं पंखे के बियॉन्ड हूँ। तो बियॉन्ड जो होता है वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। जो बियॉन्ड होता है वो नेसेसरली ट्रांसेंडेंस को इम्प्लाई नहीं करता। तो मैं प्रूफ करना पड़ेगा वो एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट के साथ। अगर तुम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते तो ये इररिलेवेंट है। देखो, यहाँ पर ये लंगूर क्या बोलता है। ये बंदा यहाँ पर बोल रहा है कि अगर इसके कमरे में एक पंखा लगा है और ये रूफ टॉप के ऊपर खड़ा है, मतलब ये पंखे से बियॉन्ड है। वाह भाई एक चीज़ बोलूँगा, बुरा मत मानियो, तेरे को स्केलिंग से पहले इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है।
भाई इसको यहाँ पर बियॉन्ड नहीं बोलते, इसको अबव बोलते हैं। यहाँ पर कहा जाएगा कि तू उस पंखे से अबव है, ना कि तू उससे बियॉन्ड है। वहाँ पर साफ साफ बोला गया कि जो डीमन एम्परर था वो टाइम एंड स्पेस से बियॉन्ड था। एंड उसको यहाँ पर डिबंक करने के लिए ये बंदा ये वाला आर्गूमेंट यूज कर रहा है जो कि सेंस ही नहीं बनाता। बीइंग हो रहा है एंड सिंस जो वैंगलिंग है वो ऑमनीपोटेंट हुआ उसके यूनिवर्स के अंदर, क्योंकि नेचुरल सेंस बना रहा है ना कि ऑमनीपोटेंट का जो डेफिनेशन है वो सर्वशक्तिमान। अगर वैंगलिंग जो अपने यूनिवर्स सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, पर तो उसका जो नीचे वाले बंदे होंगे वो ऑमनीपोटेंट हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक यूनिवर्स में दो ऑमनीपोटेंट बीइंग एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। नहीं, फिक्शन के अंदर एक यूनिवर्स के अंदर मल्टीपल ऑमनीपोटेंट बीइंग एग्जिस्ट कर सकते हैं। मेजरेबल स्पीड के लिए तुम्हें टाइम के बियॉन्ड जाना पड़ेगा, जो कि वैंगलिंग नहीं कर रहा। इमेजिन करो कि टाइम जो एक लाइन है एंड लाइन के एक साइड के प्लस है एंड दूसरी साइड पे माइनस है, एंड प्लस का जो चीज होगा फ्यूचर हो गया एंड माइनस का जो चीज होगा वो इससे पास्ट हो गया। एंड सिंस प्लस से माइनस में जा रहा है फिर माइनस से प्लस में जा रहा है, तो वो स्केल के ऊपर ट्रेवल कर रहा है, वो एक लीनियर टाइम के अंदर आता है अभी। पर अगर वैंगलिंग को इमेजरेबल स्पीड चाहिए होगी तो तुझे तो वैंगलिंग को लीनियर टाइम के ही बाहर जाना पड़ेगा, इस स्केल के ही बाहर जाना पड़ेगा उसको। अगर वो स्केल के अंदर रहेगा तो इमेजरेबल स्पीड नहीं होगी। तो वेल भाई, तू यहाँ पर एग्जांपल दे रहा है कि टाइम को एक लाइन की तरह इमेजिन करो, लेकिन भाई वांगलिंग ने यहाँ पर टाइम को ही ब्रेक कर दिया था, मतलब समझ कि उसने उस लाइन को ही ब्रेक कर दिया। तो सिंपली यहाँ पर वो उसको इमेजरेबल स्पीड बनाएगा। जो है भाई वो स्पीड का टायर नहीं है यार, वो एक स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस है यार। वेल यहाँ पर तुम ओमनी प्रेजेंस को यूज़ कर सकते हो अगर किसी करेक्टर के पास ओमनी प्रेजेंस है। फॉर एग्जांपल अगर करेक्टर ए के पास ओमनी प्रेजेंस है तो तुम ये बोलने के लिए ओमनी प्रेजेंस को यूज़ कर सकते हो कि जो करेक्टर ए है वो ज़्यादा फास्ट है करेक्टर बी से। ये अपनी वीडियो में बोलता है कि ये मेरे साथ डिबेट करेगा। तो मैं पता क्या करने वाला हूँ, मैं भी इसको ऐसे इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेजने वाला हूँ एंड मैं देखने वाला कि डिबेट करता है क्या मुझसे। अगर मैं डिबेट करने के राजी हो जाए तब तो ठीक है, वरना पता नहीं क्या करूँ मैं। लेकिन असली में तो ये कुछ और ही कर रहा था। एंड उसके बाद ये कम्युनिटी पोस्ट भी यहाँ पर पोस्ट करता है जहाँ पर लिटरली में मेरे को ये समझ नहीं आया कि इससे ये प्रूव क्या करना चाहता है। डिबेट के टाइम पूरा टाइम यही बोल रहा था कि तू मेरे साथ वीसी डिबेट कर। मैंने इसको बोला कि भाई वीसी डिबेट करने की क्या जरूरत है, चैट डिबेट कर। एंड फिक्शनल जो डिबेट होते हैं उन पे जो 99% डिबेटर्स हैं वो यहाँ पर चैट में ही डिबेट करते हैं। अब ये यहाँ पर स्पेशल बन रहा है वीसी डिबेटर बन के, तो इसमें मेरी क्या गलती है? और अभी ये फिर बोलता है कि मैं यहाँ पर चैट में चीटिंग करूँगा। लिटरली में बोल तो बंदा ऐसा रहा है कि कोई वीसी के अंदर चीटिंग नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ कि वीसी के अंदर कैसे चीटिंग हो सकती है। तो देखो, मान लो किसी बंदे ने कुछ क्लेम किया, मान लो उसने बोला कि नारुतो आउटर वर्सल है एंड उसने एक स्केल भी यहाँ पर बताया नारुतो का। बाद में जो उसका ओपोनेंट था उसने वो नारुतो के स्केल को डिबंक कर दिया, लेकिन उसके बाद वो बंदा बोलने लगा कि मैंने तो ये वाला स्केल प्रेजेंट ही नहीं किया था, मैं दूसरा स्केल प्रेजेंट करूंगा। तो डिबंक किसको कर रहा है? मतलब इस तरीके का प्रिटेंड लोग कर सकते हैं कि मैंने तो ये क्लेम किया ही नहीं, तो डिबंक किस चीज़ को कर रहा है। एंड इस टाइप की मल्टीपल चीटिंग्स हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा फ़ोन लेके बैठा हो, वहाँ पर चैट जीपीटी यूज़ कर रहा हो और वहाँ से देख के सब कुछ पढ़े वगैरह। तो देखो, यहाँ पर चीटिंग यहाँ पर चैट डिबेटिंग में भी हो सकती है और वीसी डिबेटिंग में भी हो सकती है। लेकिन मैं तो यहाँ पर कोई चीटिंग नहीं करता, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ। यही चीज़ मैंने इस बंदे को भी समझाई और बंदा मुझे लिटरली में अपील टू पॉपुलैरिटी फैलेसी दे रहा है, जो कि यहाँ पर पूरे तरीके से इलेवरेंट है, बिकॉज ये यहाँ पर सेंस ही नहीं बनाती। एंड यही चीज़ मैंने इस बंदे को भी बताई, लेकिन फिर तो ये बंदा लिटरली में जी से ही छोड़ के भाग गया। इस कम्युनिटी पोस्ट में इस बंदे ने ये बोला है कि मैं डक कर रहा था, लेकिन असली में डक तो ये कर रहा था। तो वेल, तुम ये वाला स्कैन देख सकते हो जो डाओ ऑफ हेवन है वो कंटेन करता है थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ कल्टिवेटिंग, और ये यहाँ पर कंटेन करता है इन सब चीज़ों को इन्फिनाइट नॉन सर्कुलेटिंग मल्टी डायमेंशन स्पेस में। यहाँ पर इन्फिनाइट नॉन सर्कुलेटिंग मल्टी डायमेंशनल स्पेस का मतलब है एक ऐसा स्पेस जिसमें इन्फिनाइट डायमेंशंस हैं और वो स्पेस किसी भी डायमेंशन या पॉइंट पे रिपीट नहीं होती। बेसिकली वो सर्कुलर लूप में नहीं जाती। सब कुछ यूनिक, एवर एक्सपेंडिंग और लीनियर या कॉम्प्लेक्स पैटर्न में मूव करता है। एंड हम जानते हैं कि जो हेवनली डाओ है वो भी इन्फिनाइट नॉन सर्कुलेटिंग मल्टी डायमेंशनल स्पेस को कंटेन करता है। एंड यहाँ पर डायमेंशन रिपीट नहीं होते, इसका मतलब ये है कि एक ही टाइप के डायमेंशन मल्टीपल टाइम्स रिपीट नहीं होते। इट गोज टू 1D टू इन्फिनाइट D, एंड यहाँ पर D का मतलब डायमेंशंस है। वेल, उसके बाद तुम इस वाले स्कैन के अंदर देख सकते हो वांगलिंग की एक मिरेकल ऑफ द यूनिवर्स नाम की एबिलिटी है जो कि ऑल पाथ को ट्रांसजेंड करती है। ऑल पाथ का मीनिंग यहाँ पर ऑल डाउज है।
मतलब वांगलिंग यहाँ पर ऑल डाउ को ट्रांसजेंड करता है, मतलब वो हेवनली डाउ को भी ट्रांसजेंड करता है। एंड हेवनली डाउ यहाँ पर कंटेन करता है इन्फिनाइट नॉन सर्कुलेटिंग मल्टी डायमेंशनल स्पेस को। As we know, the cosmology contain infinite non-circulating multi-dimensional space। यहाँ पर जो मिरेकल है वो यहाँ पर बियॉन्ड है ऑल टाउ से। नोवेल के अंदर बोला गया है कि वांगलिंग की ये एबिलिटी कुछ भी हो सकती है, ट्रांसजेंड ऑल कॉस्मोलॉजी, टाउ एक्सेट्रा। एंड यहाँ पर तुम डाउ की डेफिनेशन देख सकते हो अकॉर्डिंग टू नोवेल एंड बुद्धिस्ट। एंड जो डाउ और टाउ है ये दोनों सेम ही थिंग है। एंड जो वांगलिंग की कॉस्मिक मिरेकल एबिलिटी है वो ट्रांसजेंड करती है एंड इज़ बियॉन्ड ऑल टाउ। तो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट ये दिखता है हमें। तो हाँ, इस स्केल से तुम वांगलिंग को आउटर वर्सल या बाउंडलेस स्केल कर सकते हो। वेल हाँ, आज की इस वीडियो के बाद तुम्हें प्रूफ तो हो ही गया होगा कि वांगलिंग पूरे के पूरे ड्रैगन बॉल वर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हाँ, आज की इस वाली वीडियो के अंदर इतना ही।